सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आज का परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज हमारा बीच में परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए सुनील भैया है। आगे समय परमेश्वर का वचन को बांटेंगे। ठीक है, सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज हमें मौका मिला है। मेरी आवाज जा रही है? जी जी भैया। ठीक है, एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर यहोवा, जो आपने सुंदर समय दिया है। एक बार फिर हमें एक अवसर, एक मौका मिला है कि आपकी स्तुति और महिमा के लिए परमेश्वर यहोवा, आपकी तारीफ के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए आपने हमें परमेश्वर समय दे दिया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी परमेश्वर यहोवा यहाँ भाई बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष बैठे हैं परमेश्वर, उन सबको आपके हाथों में देता हूँ। आज सुबह सुबह के बेला में परमेश्वर, भोर के समय में मैं आपके सामने, आपके सन्मुख, आपके वेदी के पास आता हूँ। और परमेश्वर जो वचन है परमेश्वर, उसके अनुसार आपको सीखने समझने और पढ़ने पाए और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर यहोवा, आप में आगे बढ़ते जाएं, दिन प्रतिदिन आप में बढ़ते जाएं, और जिससे आपकी महिमा हो। सब कुछ आपके ही हाथों में देता हूं पिता, बिनती यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक का। एक बार पुनः सबको जय मसीह। यशायाह 54 अध्याय का हम 4 से 8 तक पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे परमेश्वर इसके बारे में हमें क्या सिखाना और बताना चाहते हैं। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी। क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का वचन यही वचन है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझको उससे मुंह छिपाया था, परंतु अब वह अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आज देखते हैं परमेश्वर का आराम और अटूट प्रेम। यहाँ देखते हैं परमेश्वर इतना प्रेम जो है इसराइलियों से करता है, और उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। और यह प्रेम जो है कि परमेश्वर दिखाना चाहता है, बताना चाहता हो, और साबित करने के लिए वह कहता, मैं मत डर, मत डर, मैं तेरे मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। यहाँ बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्मरणीय पद जो याद पद है उसका है, तेरा कर्ता तेरा पति, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ा। तो इस तरह से देखते हैं परमेश्वर जो है कि प्रेम अपना जो है कि शुरू करता है आदम से लेके, फिर जो है कि नूह के समय में भी हम देखते हैं उसने इतना प्रेम किया कि जो है कि वह किसी को नाश होने से, हर एक व्यक्ति से बचाना चाहता है, लेकिन मनुष्य उससे दूर भागते हैं। और उसके बाद इसराइलियों को देखते हैं, इसराइलियों को मिस्र देश में, जबकि याकूब एक जो उसके 70 ही प्राणी गए थे, लेकिन वहाँ कितने लाखों लोगों को वहां से लेके आया। वो कहीं भी अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता। वो इतना प्रेम करता है, हमारा पंच इतना प्रेम करता है कि छोड़ना नहीं चाहता। और वहां से लेके लेके आते आते यहाँ परिचय यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हम लोगों को समझाता है, प्रेम के बारे में बताता है कि वो कभी छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे रूत के समय में हम देखते हैं, रूत की कहानी पढ़ते हैं, तो वह रूत जो है कि कितना दुख और क्लेश से भर गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे किसी भी दुर्दशा में छोड़ा नहीं। एक दिन निकाल के फिर से अपने प्रेम को उसके ऊपर प्रकट किया, और फिर से उसे तैयार किया, खड़ा किया परमेश्वर की महिमा के लिए। और आप आते आते हम देखते हैं कि परमेश्वर के यहाँ नए नियम में जब हम आते हैं, देखते हैं कि 42 पीढ़ियों का जिक्र किया गया है मत्ती में, क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी वो अब्राहम से लेके और यहाँ तक देखते हैं कि 14 14 3 42 पीढ़ियों को दिखाता है। ये सारा क्यों दिखाता है? क्योंकि वह परमेश्वर
प्रेम को अपने एक एक जन से शुरू करता है, छोड़ता नहीं, सब उसमें लगे जाते हैं और यहाँ तक लेके चला आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं मत डर, क्योंकि परमेश्वर मत डरने की बातें क्यों कहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम मनुष्य हैं, घबरा जाते हैं, डरते हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा देखते हैं कि लिखा लमसम हम बाइबल में देखते हैं कि 365 बार, हर दिन जो एक साल में एक दिन आता है, हर दिन वह परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, यानी मत घबरा। क्योंकि वह हमसे हर दिन चाहता है कि हम हिम्मत के साथ, जैसे यहोशू से कहा कि हिवा बांध, हिम्मत रख, और व्यवस्था की यह बातें तेरे चीज से कभी न उतरने पाए, और दिन रात इसी पे ध्यान देना, ताकि जब तू ये काम करेगा तो सफल होगा। तो हमें चाहता है परमेश्वर कि हम सफल हों, और निडर होके जीवन में, निडर होके हर दिन, डर और भय के साथ नहीं, निडर होके हम परमेश्वर के साथ चलें। जैसे तिमोथी में लिखा है, तिमोथी में हम देखते हैं कि पहला तिमोथी से 1 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर और भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दे के रखा है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हर दिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और वह अपने दूतों को आज्ञा देता है कि हमारी रक्षा करे जहां कहीं भी जाए। जब पढ़ते हैं हम तो उसी तरह से भजनकार भी कहता है कि देवदूतों को भेजेगा और तेरे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे पत्थर से ठेस ना लगे। यानी हर दिन वह हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम बिना डरे, बिना घबराए, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। क्योंकि उसने परमेश्वर जो पुराने नियम में हम देखते हैं, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि हर इसराइलियों को जब जब भी वह निराश हुए, हताश हुए, कहीं ना कहीं उसे छोड़ दिए, अलग हो गए, तब वह परमेश्वर उन्हें पकड़ा रहा और संभाले रहा, और कहता है कि मत डर और मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरा करता हूँ, मैं तेरा करता, तेरा पति हूँ। इसलिए वह मेरा सृष्टि करता है, हर इंसान का सृष्टि करता है। इसलिए वह प्रेम को अपने साबित करने के लिए वह जो है कि कहता है कि मैं तेरा करता हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इसलिए अगर पुराने नियम में हम देखते हैं कि वह सबको शुरू से लेके पकड़ते पकड़ते चलता आया, वो मनुष्य छोड़ते गए। अगर निनवे के नगर की कहानी देख लें, इसराइलियों की कहानी देख लें, या फिर नूह के समय की कहानी देख लें, परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन उस प्रेम को वह बार बार दिखाता। लेकिन अगर हम वही चीजें, अगर हम नया नियम में देख लें कि नया करार और पुराने करार में, ईसा पूर्व ईसा सन में, तो परमेश्वर ने हम लोगों से कैसे प्रेम अपना साबित किया, कैसे दिखाया। जबकि हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया, ताकि उससे जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह प्रेम शायद उस वक्त वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन हम लोगों को, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो परमेश्वर का ये वचन हमें मिला है पढ़ने के लिए, और हम पढ़ के जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, वरना वरन वो सिर्फ हमसे नहीं, जो मसीह में है या मसीह को मानते हैं, सिर्फ उनसे नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पे जितने भी जगत में मनुष्य जाति पाए जाते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि उन सब से परमेश्वर प्रेम करता है। और कोई किसी को पहला पत्रस देखते हैं 3:9 में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना हो, एक भी नाश ना हो। वह क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि वह प्रेम करता है, और प्रेम जो करता है उसके लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने बेटे को दिया, ताकि जिस जो विश्वास करे नाश ना हो। विश्वास के कारण लोग बचाए जाते हैं, और वह विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह पे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे प्रेम को साबित करने के लिए अपना जीवन दिया है, अपना लहू बहाया है, 39 कोड़े खाए, बहुत सारे दुखों को उठाया, ताकि हम नाश होने से बचाए जाएं। इसलिए परमेश्वर जो है कि उत्पत्ति से लेके यहाँ पर देखते हैं कि चलता आया, किसी को नहीं छोड़ा, वह प्रेम के कारण। और वो इतना परमेश्वर प्रेम करता है कि वह प्रेम हमारे लिए, जब नए नियम में देखते हैं तो हमारे लिए यीशु मसीह हमारे लिए सूली पे चढ़ गए। इसलिए हम उस प्रेम को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उस प्रेम में, वह प्रेम हमारा जो हमें डर और भय नहीं बल्कि सामर्थ्य देता है, डर भय नहीं परंतु सामर्थ्य देता है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। और दूसरा थोड़ा सा देख लेंगे, दूसरी बातें, आशा की बातें देख लेंगे। लिखा है आशा फिर तेरी नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तुम फिर लज्जित न होगी। देखिए आशा की बातें अगर देखते हैं,
आशा में क्या है, आशा इंसान को हमेशा धरे रहना चाहिए, क्योंकि आशा जब इंसान के जीवन में होता है तो वह ऊंचे स्थान पे जाता है या आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं कहीं इंसान निराश होता है तो वह नीचे की तरफ यानी मौत की तरफ जाता है, घबराता है, और बहुत सारी घटनाएं उसके जीवन में निराशा की वजह से होता है। जिसके पास आज आशा नहीं है वह कहीं ना कहीं अंधकार की ओर जा रहा है, मौत की ओर जा रहा है। इसलिए हमेशा हमें आशावादी होना चाहिए। अब खुद के लिए नहीं, हमसे जितने भी जुड़े लोग हों, जितने भी भाई बंधु, जितने सगे संबंधी हो, जितने भी मानने वाले हो चाहे न मानने वाले हो, जितने भी लोग मिले, उन्हें एक आशा, एक उम्मीद का किरण हमें दिखाना चाहिए। यीशु मसीह के पास आशा है। जैसे हम जकरया की कहानी देख लेते हैं, जब यूहन्ना की बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ पिता की कहानी देखते हैं, वो सब लिखा है। लूका 1 अध्याय के 5 से 7 तक देखते हैं तो इसमें लिखा है कि एलिसीबा जो है कि बचपन से, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यहूदा के राजा के हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्या नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून की वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। परमेश्वर की तारीफ और महिमा हम करते हैं। परमेश्वर ये ऐसे लोगों को आशा निराशा, यहाँ देखते हैं ये बुजुर्ग हो चुके हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और वह काम ही परमेश्वर का करते हैं। उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में पूरी तरह से हम आज पढ़ के जानते हैं, या प्रार्थना करने के बाद जब हम मसीह में आए, हमारे जीवन में जब काम हुआ, तब समझते हैं परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन उनके जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं, वो बिना संतान के जीवन भर सेवा करते जा रहे हैं। उन्होंने कभी भी निराश नहीं हुआ, घबराए नहीं, परमेश्वर से अलग नहीं हो पाए। वह परमेश्वर के कामों में सदैव बने रहे। आज हम देखते हैं बहुत सारे भाई बहन, कभी उनके जीवन में महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल अगर परमेश्वर के पास चर्च में कलीसिया संगति में अगर जाते रहते हैं, अगर उनके जीवन में जो उनका सांसारिक लक्ष्य है अगर ऐसा कोई काम नहीं हो पाया, तो वह घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरी आशा यहाँ पूरा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एलीशिबा के द्वारा और जकर्या के द्वारा दिखाता है कि बुढ़ापा होने के बाद भी यदि हम उस पे आशा रखे रहेंगे तो हमारी आशा और उम्मीद को कभी भी निराशा में बदलेगा नहीं, पूरा जरूर करेगा। किसी भी क्षण, जरूरी नहीं है कि हम जब चाहते हैं तब हो, लेकिन वह जब चाहेगा वह तब हो जाएगा। चाहे उस समय उस परिस्थिति में हम उस लायक हो चाहे न हो, हमें उस लायक बना के पूरा कर देगा। इसलिए बहुत सारी चीजें, परमेश्वर इतना प्रेम, उस प्रेम को जकर्या समझता रहा, और हमें भी आज जो परमेश्वर का प्रेम है वो समझना चाहिए। उस समय में जकर्या को शायद नहीं था मालूम कि उद्धार करता जो यीशु मसीह आने वाला है, या आएगा, कब आएगा नहीं आएगा उससे शायद नहीं पता। लेकिन हमें और आपको, आज के दौर के लोगों को, नए नियम के लोगों को पता है कि यीशु मसीह आया, हमारे लिए अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया, क्रूस पे चढ़ा, सिर्फ प्रेम के कारण। उस प्रेम को आज हमें भली भांति पढ़ के समझ लेना चाहिए, जानना चाहिए, और हमेशा उसमें बने रहना चाहिए। जकर्या को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि उस समय वह पुस्तक शायद नए नियम का नहीं था। इसलिए बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर प्रेम करता है वह साबित करता है। जैसे जकर्या के जीवन में यीशु ने भी किया। आज भी जितने सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, कभी भी निराश ना हो। जिस चीजों को, जिस बातों को चाहते हैं, परमेश्वर जरूर, अगर उसकी प्रेम को आप समझ रहे हैं तो वह भी आपके प्रेम को पूरा करेगा, और उसके लिए पहले से अपना जीवन दे चुका है, सारी चीजों की कीमत चुकाई है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिससे आपको पूरा ना हो सके। वो सारी चीजें पूरा करने के लिए
ऑलरेडी परमेश्वर पहले से ही अपने बेटे को दे दिया है। और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, आ, पढ़ेंगे इसमें, लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। यहाँ देखें, लज्जित होने की बातें करता है, जबकि भजन संहिता 34 के 5 में लिखा है कि जिन्होंने उसके ऊपर दृष्टि की, जिन्होंने ऊपर दृष्टि की वह कभी लज्जित होने, लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इसलिए परमेश्वर जो है कभी भी हमारे मुंह को काला होने नहीं देगा, यदि हम उसके ऊपर वह प्रेम जो करता है उस प्रेम के अनुसार हम जीवन जीते हैं। और परमेश्वर कहता मत डर, मत डर, क्योंकि वो हर दिन हमसे चाहता है कि बिना डरे, बिना भय के हम दिन को पूरा बिताएं और उसकी महिमा करते जाएं, क्योंकि वह हमारे साथ है। सारी दुनिया का जो, सारी सृष्टि का मालिक जो जो कहता है मैं तेरा कर्ता, तेरा पति हूँ, मैंने तुझे रचा है, सृजा और बनाया है, मैं तेरा करता हूँ, तेरा पति। जो परमेश्वर जो हमारा हमारा पति कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, वह जो है कहता है कि सारी दुनिया जो पृथ्वी का परमेश्वर है ना, वह हमारा बन गया। जो सारे पृथ्वी का परमेश्वर है, सारे सृष्टि करता है, वह कहता मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मत डर। यानी वह हमेशा, वह हमारा अपना बन के रहना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि मत डर और मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैंने तुझे मैं तेरा करता हूँ, मैंने तुझे रचा, सृजा और बनाया है। सारी दुनिया में से वचन कहता है कि जन्म देने वाली माता तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। मैंने तुझे अपने अपने हाथों में हथेलियों में खोद के छाप के रखा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वह मेरा करता है। वैसा हमें समझाता है। आज हम समझते हैं, हमें सब नहीं जानते, लेकिन आज हम पढ़ के जानते। किसी समय में जब बाइबल नहीं छपी थी, नहीं बनी थी, जब लिखा गया था, उससे पहले न जाने भाई तक शायद ये बातें उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीत से उनसे बातें करता था। आज तो हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को पढ़ के समझने और का बुझने का परमेश्वर ने ज्ञान दे रखा है कि हम समझ सकते हैं सारी चीजों को। और इसलिए कहता है उस प्रेम के अनुसार, वह कहता मत डर और मैं तेरे साथ हूँ, और क्योंकि मैं तेरा करता हूँ। और आशा, आशा कभी भी आशा ना टूटने पाए, तू निराशा मत हो। निराशा हमेशा मनुष्य को नीचे स्तर पे लेके जाता है, विश्वास की घटी में लेके जाता है, प्रार्थना से दूर लेके जाता है, वचन पढ़ने में दूर ले, मतलब आशा हमेशा हमें धरे रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा आगे बढ़ते जाएं, ज्योति में बढ़ते जाएं और हम लज्जित ना होने पाए, घबराए ना हम कभी भी। जकरिया जैसे करता रहा सेवा, कभी भी अलग नहीं हुआ, वैसे हम भी आशा रखें और उसके बाद वह हमें लज्जित कहता कभी नहीं होने देगा। और जिन्होंने उस पर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने न पाए। हमें भी परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देगा, यदि हम उसके ऊपर आशा के अनुसार चलते रहेंगे। आगे देख लेते हैं, पढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इसराइल का जो परमेश्वर है, वह परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। यदि यह इसराइल, सारी चीजें जो लिखी गई है सब इसराइलियों के लिए लिखी गई है, लेकिन वही चीज अगर हम देखते हैं तो नए नियम में होना 3:16 साबित करता है कि परमेश्वर सब उनके लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है। वह सृष्टि करता उनका ही नहीं, हमारा भी है। वह सिर्फ इसराइलियों का ही नहीं, अगर वह लिस्ट देखते हैं 42 पीढ़ी में, अगर ऐसे सब चले आते हैं तो नए नियम में क्या हमारे लिए भी कोई लिस्ट है। जैसे इब्रानियों में हम पढ़ते हैं विश्वासियों का मूल पिता अब्राहम है, उसके वंश में सारे विश्वासी जितने हुआ गिने जाएंगे। इसलिए नए नियम के लोग कभी ये ना सोचे कि उनका तो पीढ़ी दर पीढ़ी नाम लिखा गया है, हमारा कहाँ लिखा जाएगा, या हम कैसे जाने कि हमारा भी नाम है लिस्ट में। है लिस्ट में हम लोगों का भी नाम। ऐसे है क्योंकि उसने कहा कि विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान कहलाएंगे। अब जकरिया की जब हम देखते हैं, अरे
जक्कई की कहानी जब पढ़ते हैं, जक्कई घर में जब यीशु मसीह आया, तो जब उसने उस घर में बातें हुई, उस घर में लोग कह रहे थे कि यह पापी है, लोग बोल रहे थे बहुत सारी बातें। जब उसने सारी बातें मान लिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया, यीशु मसीह ने कहा यह भी आज इस घर में उद्धार आया है और यह भी अब्राहम का वंश है, यानी संतान है। तो विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना 1:12 में जब पढ़ते हैं, उसने कहा जिन्होंने जो उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर संतान है तो हमारा भी उस लिस्ट में, आज यहाँ नहीं दिख रहा, इस बाइबल में नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर के लिस्ट में हमारा नाम है। हम अलग नहीं है उससे। इसलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं, क्योंकि यहोवा इस्राएल का पवित्र छुड़ाने वाला है, वही पृथ्वी का भी परमेश्वर है। यहाँ लिखा तेरा छुड़ाने वाला, तेरा कर्ता पति। हमारी कलीसिया को परमेश्वर कहता, कलीसिया मसीह की देह है, यानी वह दुल्हन कहता कलीसिया को, और कलीसिया का सिर मसीह है, मसीह का सिर परमेश्वर है। तो हमारा जो सर है वह यीशु मसीह है, हम देह हैं यानी उसकी दुल्हन है। वह कहता जो मैंने तुझे किया कर, मैं तेरा करता हूँ, तेरा पति हूँ। वह तेरे मतलब सारी दुनिया के जो प्रभु है ना, वह तेरे पास है। दुनिया का जो मालिक, जो परमेश्वर है, सृष्टि करता हूँ, तेरे पास है। तू मत डर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मत डर, आशा रख, मत घबरा, और मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। इन बातों से परमेश्वर हमेशा हमें अपने प्रेम को साबित करता हर समय, लेकिन हमें भी हमेशा उसमें बने रहना चाहिए। 7वां वचन पढ़ लेते हैं। 6वां, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया। हम सब सचमुच संसार में जितने हैं आज जो है ना, हम संसार में थे तो सचमुच दुखिया थे, त्यागे हुए थे, लोगों से बहिष्कृत किए गए थे। लेकिन मसीह के पास आज मेरे पास आशा है, उम्मीद है, भरोसा है, और हम त्यागे नहीं जाते मसीह में। परमेश्वर हमें त्यागता नहीं, इसलिए हमें बुलाया है, और हम सब जितने उसके पास आए हैं उनके पास एक आशा है, उम्मीद है, और वो लज्जित नहीं होंगे। और उससे प्रेम करता, हर दिन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 7वां वचन में लिखा, क्षण भर की के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, और क्रोध के आवेग में आकर पल भर के लिए मुंह छिपाया था। पल भर के लिए मुंह छिपाया था। यदि देखते हैं पल भर के लिए मुंह छिपाना, यानी थोड़ा सा अगर देख लेते हैं पुराने नियम में तो सबको लेके लेके चलता आया परमेश्वर, लेकिन पल भर छिपाया तो कितना साल। नया नियम पुराना नियम दोनों के बीच में जहां तक हमारी जानकारी 400 साल परमेश्वर ने मुंह छिपा लिया, लोगों से बातें नहीं किया, लेकिन उन्हें चिंता थी नए नियम के जनरेशन की, कि जो नए नियम में 2 ईस्वी में जो पूर्व में तो बीत गया तो बीत गया, लेकिन जो सन में आने वाले, ईस्वी में आने वाले जो लोग होंगे उनको मैं कैसे छोड़ दूं। इसलिए वह 400 साल मौन धारण करने के बाद, छिपे रहने के बाद भी परमेश्वर ने आप अपने बेटे को यानी खुद यीशु मसीह के रूप में चलाया, ताकि वह अपने प्रेम को साबित करे, दिखाए कि आज जितने जूम पे बैठे हैं वह सब समझ ले, वो सब लोगों के लिए भी वह उस दिन सोचा कि यीशु मसीह के रूप में आया, ताकि उसके प्रेम को आज हम समझ सकें कि वह हमसे छिपा नहीं बल्कि प्रकट है वह, और हमारे लिए अपना जीवन दिया है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर हमसे अपने प्रेम को इस तरह से साबित करता है कि वह नए नियम में यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए चले आए। और यहाँ पे लिखा है कि मुँह छिपाया तो, परंतु अब करुणा मैं अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। अनंत करुणा यानी अनंत जीवन। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मुझसे पहले जितने लोग आए वो चोर और डाकू थे, घात करने के लिए आए, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। वह जीवन देने के लिए प्रभु हमें प्रकट करता है कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन। यहाँ कहता है मैं अनंत करुणा, यानी अनंत करुणा के मतलब कोई सीमा नहीं उसका। वह करुणा हमारे ऊपर भी है। वह वचन जो आज भी साबित है, आज भी जीवित है, वो हमेशा रहेगा। धरती आकाश टलेंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। इस तरह से आज के देख लेते हैं,
हमें कभी भी निराश, पिछली असफलताओं में से हम डरना नहीं चाहिए। हमें कभी भी पिछले पिछले समय में हम निराश होंगे, किसी काम के लिए सफल नहीं हुए होंगे, असफलता प्राप्त हुई होगी, बहुत सारे बच्चे आज फेल हो गए होंगे, तो वो निराश ना हो, असफलता से डरे ना, बल्कि उससे लड़े, और परमेश्वर ने जरूर विजय दिलाएगा, सफल करेगा। लेकिन परमेश्वर में बने रहने के साथ साथ चलते रहें और परमेश्वर के अनुसार जीवन को व्यतीत करने में समय बिताएं। हम आज की कहानी देख लेते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो 12 मई 1820 में उनका जन्म हुआ था, और 13 अगस्त 1910 की कहानी है सारी चीजें। और इसमें फ्लोरेंस की 1820 से फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई थी। क्रीमियन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की दयालु देखभाल किया। इन्होंने, देखिए, इनके अंदर उस परमेश्वर का जो प्रेम है इनके अंदर इतना था कि उस समय जो सैनिक थे बहुत घायल थे, युद्ध हुआ था, युद्ध में घायल थे, उन सब की इन्होंने दयालुता से देखभाल किया। और इन्होंने लेडी के रूप में जानी जाने लगी, और उन्होंने स्वच्छता परीक्षण और आधुनिक अस्पताल प्रथाओं की शुरुआत करके नर्सिंग में सुधार किया। गहरे मसीह धर्म की एक महिला वह अपने काम को एक दिव्य बुलाहट मानती थी। एक दिव्य बुलाहट उन्होंने माना कि मैं, परमेश्वर ने इतना प्रेम हमें किया है, परमेश्वर के प्रेम को समझा, उस काम को समझा, वो भी उस प्रेम को दूसरों को दिखाने के लिए ये हमेशा एक अच्छे कार्यों में लग गई, दूसरों की मदद करने में। और 1860 में उन्होंने लंदन में नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग शुरू की, स्कूल की स्थापना की, जिससे नर्सिंग को एक सम्मानित पेशे में आकार दिया। स्वास्थ्य सेवा से परे उन्होंने सामाजिक सुधारों की वकालत की और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बड़े पैमाने पर लिखा। और 1910 में नाइटिंगेल की मृत्यु हो गई। उन्होंने आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक और दुखों के प्रति परमेश्वर की करुणा के सेवक के रूप में याद किया जाता है। ये नर्सिंग का, जो नर्सिंग आज शायद लोग कर रहे हैं, वह इन्होंने पहला स्थापना किया और सेवा शुरू की। उस प्रेम को उन्होंने समझा और प्रेम को साबित करने के लिए भी समाज के कार्यों में लग गई, सामाजिक क्षेत्रों में लग गई, और इन्हें परमेश्वर ने और अपने पास 1910 में बुला लिया। प्रभु आपकी कोमलता, देखभाल और अनंत दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आज आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। इस वचन परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम आज 4-5 चीजों को देखा है, परमेश्वर का प्रेम, और डरना नहीं है, आशा रखना है, और परमेश्वर से में, ताकि हमें लज्जित ना हो और हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे आज के लिए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धरती आकाश और समंजल के सोते को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति और महिमा बड़ाई करता हूँ। जब परमेश्वर हुआ आज हमारे द्वारा परमेश्वर ने आपने हमें इस्तेमाल किया आपकी महिमा के लिए परमेश्वर हुआ, और परमेश्वर जितने भी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष आज बैठे हैं प्रभु, उन्हें परमेश्वर हुआ ये सारी वचन, सारी बातें तो बाइबल में पहले से लिखी गई है और परमेश्वर लोगों ने पढ़ा है, लेकिन प्रभु आज एक नई जागृति, नई आशा, नई उम्मीद हर दिन परमेश्वर हुआ आपका वचन कहता, हमेशा वचन को तुम पढ़ते रहो, सुनते रहो, कहते रहो, एक दूसरे को उत्साहित करो, एक दूसरे के आगे बढ़ो। आज हम सब बिना डरे परमेश्वर हर दिन सेवा चलते करते रहें और आशा रखे रहें और उम्मीद के साथ परमेश्वर आगे बढ़ें, और जब आपकी ओर ताकते रहें और आप हमें लज्जित ना होने देंगे। हम परमेश्वर है इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आज के सारे वचन के लिए, समय के लिए, अच्छे नेटवर्क के लिए परमेश्वर है और सभी भाइयों को जुड़े रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को आपके हाथ में हम देते हुए विनती आगे बेटा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम मांग लेते, पिता स्वीकार करें। आमीन 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 आमीन। हेलो सर। आमेन आमेन। सभी को पुनर्वार मसीह की प्रिय, हम सबको एक काल में मिलेंगे।